ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। इस वीडियो में दोस्तों आपको 4 आसान से उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। धन संपदा, सुख समृद्धि, कुछ खरीदना चाहते हैं मनोकामना के लिए या फिर गुस्से वगैरह के लिए, जो भी उपाय आपको ठीक लगे आप वो उपाय अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर, जो कि एकादशी की तिथि के दिन करना है और तुलसी माता का उपाय है। बहुत आसान सा। अगर घर में धन संपदा की कमी रहती है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती है, लक्ष्मी रुष्ट रहती हैं, कर्ज की समस्या है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, पैसे संबंधी या परेशानी, जीवन की परेशानियों संबंधी समस्याएं हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप एकादशी तिथि के दिन क्या लेंगे? तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं। कितने? 11 पत्ते लीजिएगा, खंडित नहीं होने चाहिए। और ये उपाय आपको पहले बता रही हूँ, तो आप क्या करिएगा कि पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी के, तो इसलिए पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ के आप रख लीजिएगा। 11 पत्ते चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 11 पत्ते। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा। उस लोटे में आपको ले लीजिएगा जल, और जो आपने 11 पत्ते लिए हैं तुलसी माता के, वो तुलसी माता के 11 पत्ते उस लोटे में आपको डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए डाल दीजिएगा। उसके बाद वो लेकर के वो जल आप किसी देवता के मंदिर में, किसी भगवान के मंदिर में चले जाना। अब मंदिर में जाना तो है आपको वो जल लेकर के, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाना है, अर्थात शिवलिंग के पास नहीं जाना है। बाकी चाहे कृषि का भी हो, गणेश भगवान का मंदिर है, गणेश भगवान के पास, दुर्गा माता के पास, विष्णु भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास, जिस भी देवता के पास आपको जाना है आप चले जाइए, बजरंगबली के पास। लेकिन आपको शिव जी के मंदिर में, मतलब शिव जी के पास, शिवलिंग के पास नहीं जाना है वो जल लेकर के, क्योंकि उसमें तुलसी माता पड़े हैं। अब आप वहाँ पर देवता के पास जब आप पहुँच जाइएगा, तब आपको क्या करना है, वो जो आपने जल लिया है, जो लोटा जल, वो उनके सामने रख देना है। अब गिरा के चढ़ाना नहीं है, उनके सामने रख दीजिए थोड़ी देर। अपनी इच्छा जो भी है, जो प्रार्थना है आप चाहते हैं, जिस मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, वो प्रार्थना आप कह दीजिए उस परेशानी के लिए, धन संबंधी समस्या के लिए। उसके बाद आप वो लोटा का जो भी तुलसी माता समेत वो जल है वो उठा लीजिए वहाँ से, उस मंदिर से। वहाँ से ले करके आपको चले आना है किसी हरे भरे पेड़ के पास। अब हरा भरा पेड़ कोई भी हो सकता है, आपको नीम का पौधा मिल जाता है आपके घर के पास, आप वो मान लीजिए, बेल का मिल जाए, जो भी हरा पौधा आपके पास मिल जाता है आपको घर के पास में, आप वहाँ पर वो जल लेकर के तुलसी माता के पत्तों समेत आप वो जल वहाँ पर चढ़ा देंगे, समर्पित कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, और एक बार फिर से अपनी मनोकामना वहाँ पर व्यक्त कर देना है। उसके बाद चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप वापस अपने घर पे लौट के आ जाना है। ये उपाय एकादशी तिथि के दिन करना है। कोशिश करिएगा कि सुबह करें, शाम के समय नहीं, सुबह के समय, दोपहर तक के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। एकादशी की तिथि के दिन ज़रूर करना चाहिए ये आसान सा उपाय। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दोस्तों, अगर आपकी कुछ खरीदने की इच्छा है, कुछ खरीदना चाहते हैं, हाँ ये सामान मेरे पास होना चाहिए, इस चीज़ के लिए आप कुछ चाह रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसा खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए करना क्या है, आपको 5 बेलपत्र लेने होंगे, जो कि कटे फटे नहीं होने चाहिए, तीनों पत्तियाँ उसमें होनी चाहिए, नहीं कि केवल 2 पत्ती है। और ये 5 बेलपत्र आपने ले लिए, और उसके बाद आपको लेना होगा कोई सा चंदन। चंदन आपके पास पीला चंदन, अगर आप चाहें तो आप पीला चंदन ले लीजिए। अगर लाल चंदन चाहते हैं तो आप वो लाल चंदन ले लीजिए। जो भी आपको मिल जाता है आप वो ले लीजिएगा। 5 बेलपत्र और एक कोई चंदन ले लीजिएगा, और ले करके चले जाइए शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर जो आपके पास 5 बेलपत्र है, उनकी तीनों पत्तियों पर, मतलब हर जगह पर, हर एक पत्ती पर आपको बिंदी लगानी है। पीला चंदन ले गए हैं तो पीले चंदन से बिंदी लगा दीजिए, लाल चंदन ले गए हैं तो लाल चंदन से बिंदी लगा दीजिए। हर एक पत्ती पर बिंदी होनी चाहिए, हर बेलपत्र के पत्ती पर बिंदी होनी चाहिए। और उस बिंदी को आपको अब क्या करना है, जो बेलपत्र है आपको पहले, आप जल, अगर पूजा करना चाहते हैं, जल लेकर गए हैं, जल चढ़ा दीजिए, फिर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। चढ़ाना कैसे है, आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, ऐसा नहीं है। आप श्रृंगार की तरह कर सकते हैं, उसको शिवलिंग के ऊपर चिपका दीजिए, पूरे शिवलिंग पे अलग अलग जगह पर उसको चिपका दीजिए। इस तरह से भी आप ये चढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है केवल शिवलिंग पे ऊपर। वैसे चढ़ाना चाहे वैसे भी चढ़ा दें, और चाहें तो अलग अलग जगह भी चढ़ा सकते हैं। और जो भी आप खरीदने की इच्छा रखते हैं, वो जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, वो कह दीजिए, आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी।
अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय, घर में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, जीवन में समस्याएं हैं, घर में खुशियां नहीं आती हैं, घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, पितृदोष है, पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं, तरक्की नहीं होती है, हर कोई काम रुका रहता है, अटक जाता है, तो आपको ये दिया जलाने का उपाय करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ये उपाय करना चाहिए। कोई भी एकादशी आए, ज़रूरी नहीं इसी एकादशी, जिस भी एकादशी के दिन आपको मिले ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके नीचे आपको क्या है, पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। अब किस पेड़ के नीचे, जितने पेड़ों को के नाम आपको बताने वाली हूँ, चाहे तो सबके नीचे अगर आपको हो जाए, मिल जाए तो बस जला दीजिए, नहीं तो जितने पेड़ मिल पाते हैं आपको, कोई एक के नीचे भी आप जला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन सबके नीचे जलाएं, आप चाहें तो एक पेड़ के नीचे भी खाली जला दीजिएगा, चाहे सुबह जला दें या फिर शाम को जला दें, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। शाम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको ये उपाय दीपक वाला ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो आंवले के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाना चाहिए। उसके नीचे आपको लंबी बत्ती का दिया जलाया जाता है, घी का दिया रहेगा, लंबी बत्ती का दिया जलाना है। आप चाहें तो बरगद का पेड़ अगर आपके आसपास है, आप शाम के समय वहाँ जलाइए गोल बत्ती का दिया। पीपल का पेड़ मिल जाता है आपको तो आप पीपल के नीचे जला दीजिए गोल बत्ती का दिया। बेल पत्र का पेड़ मिलता है तो बेल के नीचे आपको लंबी बत्ती का दिया जलाना है। ठीक है, ये सारे पेड़ हैं। और इसके साथ साथ तुलसी माता का पौधा है, तुलसी माता के पौधे में भी आपको दिया ज़रूर जलाना चाहिए, गोल बत्ती का जलाना है एकादशी तिथि के दिन। तो ये पौधे हैं, अगर सबके नीचे कर सकें तो बहुत अच्छा है, सबके नीचे कर दीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं तो जो भी आपको मिल पाता है, 1 या 2 पेड़ आप बस उनके नीचे जला दीजिए। एकादशी तिथि के दिन आपको करना है, ये एकादशी तिथि के दिन करना है। सुबह शाम कभी भी करें, शाम को बहुत अच्छा माना जाता है। ये पितरों को खुश करता है, पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए होता है, घर में तरक्की, काम बनने लगते हैं इस उपाय को करने से। अब आते हैं अपने चौथे उपाय पर। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या है, आए दिन कर्ज लेना पड़ता है, एक हो गया। दूसरा, धन की परेशानी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धन नहीं आता है, धन संबंधी समस्या है, या आ जाता है तो टिकता नहीं है, इस तरह की जो समस्या है, तब आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेने होंगे 4 फूल सफ़ेद रंग के। अब सफ़ेद रंग के फूल कैसे भी हों आपको चलेगा, बस चंपा का, केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, वो भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। बाकी कैसा भी सफ़ेद रंग का फूल हो आप वो ले लीजिएगा। कितने लेने हैं? 7 फूल आपको सफ़ेद रंग के लेने हैं धन संबंधी समस्या के लिए। और ये फूल, और अगर आप 1 लोटा जल लेना चाह रहे हैं तो 1 लोटा जल ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको जो पूजा वगैरह करनी है अपने हिसाब से वो कर लीजिए, जल वल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, वो कर लीजिए आप। उसके बाद जो आप फूल लेकर के गए हैं, उस फूल को आपको एक एक करके 7 फूल को पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरह से सजा के, यानी कि बस शिवलिंग के ऊपर रख दिया, पूरे शिवलिंग पर अच्छे से सजा देना है। जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ पर रख दीजिएगा सजा करके। और जब आप एक एक फूल रखेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ का कौन सा नाम, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और सारे फूल आपको सजा देने हैं, 7 के 7 फूल। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, धन संबंधी परेशानी है, उस परेशानी को आपको भगवान भोलेनाथ से कहना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, एकादशी तिथि के दिन करना है आपको, या किसी और दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। एकादशी तिथि, कुछ मुख्य तिथियाँ ज़्यादा मेन होती हैं, उन तिथियों पर ज़्यादा लाभकारी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए गए हैं। आपकी जो भी परेशानी है उससे संबंधित उपाय आप कर सकते हैं। एकादशी की तिथि आ गई है, एकादशी के दिन हर तरह के उपाय आप कर सकते हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।